क्लास 11 की फिजिक्स में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने स्कूल एग्जाम में, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है डेरिवेशंस। और डेरिवेशंस कौन कौन सी करनी चाहिए, कौन कौन सी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में आने के जिसके ज्यादा चांस है, वो आपको कैसे पता लगे, वो आपको इस पूरी वीडियो को देख लीजिए। आपको पूरी की पूरी लिस्ट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और कोई भी अगर डेरिवेशन आपको मुश्किल लगती है, आप उसका पूरे का पूरा नोट्स चाहते हैं या वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं हूं मनोज कुमार, योर फिजिक्स टीचर, एंड व्हेन इट्स अबाउट स्टडी इट मस्ट बी स्टडी बडी। क्लास 11 की जो डेरिवेशंस हमें करके ही जानी है अगर हम स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.5, जिसमें आपको टाइम पीरियड निकालना होता है सिंपल पेंडुलम का यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और ये जो सिर्फ यहां पर यही क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस जनरली स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं उनमें क्या रहता है कि इस मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चंस और भी आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस दे देता है कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके आप एक रिलेशनशिप निकालिए। तो आपको प्रैक्टिस के लिए आप एचसी वर्मा के पेज नंबर 8 पर जाके क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप यहां पे कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई डिफरेंट भी आ सकता है, बट आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 2 की। अगर हम बात करें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, तो आपको एनसीईआरटी का फिर से एग्जांपल है, वहां पर आपको ऑब्टेन करनी होती है इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो यहां पर हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3.2 पेज नंबर 33 पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि प्रोजेक्टाइल की जो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, उसका किसी भी एक फॉर्मूला की डेरिवेशन आपसे पूछ लेता है, या फिर कोई उनकी कंडीशंस को लगा के फिर आपसे डिराइव करवा लेता है। जैसे कि यहां पे मैं लिखता हूं कि प्रोजेक्टाइल में आपको पता होना चाहिए एचआरटी प्लस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसका मतलब है कि आपको हाइट निकालनी आनी चाहिए, आपको रेंज निकालनी आनी चाहिए, आपको टाइम निकालना आना चाहिए प्रोजेक्टाइल का, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि कैसे निकलती है। और कई एग्जाम्स में तो यही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेसिक डेफिनेशंस भी आपको सही से करके जानी है। आप अपने स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देख लेना कि कैसे क्वेश्चंस में डेफिनेशंस आती है या फिर न्यूमेरिकल्स ज्यादा रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप वेटेज को भी डिसाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो चैप्टर नंबर 4 में लॉज ऑफ मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फोर्स आपसे पूछ लिया जाता है कि इसको डिराइव करिए, बहुत पॉपुलर डेरिवेशन है। इसके अलावा बैंकिंग ऑफ रोड में मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें नॉर्मल टर्निंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फ्रिक्शन रहती है तो आपसे पूछा जा सकता है। फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों हमारे पास है, ठीक है, तो अब पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, और बहुत पॉपुलर डेरिवेशन है। फिर अगर हम बात करें वर्क एनर्जी पावर पर, तो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एनसीईआरटी का एग्जांपल 5.7, वेरियस लोकेशन पर कितनी वेलोसिटी रहती है हमारे पास, इस चीज को पूछ सकता है। अगर आपके स्कूल में रॉड के लिए भी करवाया है तो उसको भी आप जरूर करके जाना, बट कई स्कूल्स पर रॉड नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग और चेन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में, तो इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम को कैसे हम एस्टेब्लिश करते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, आपको इन सबका यूसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर आपसे क्या करेगा, एक सिंपल सी फिगर दे देगा और पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करते हुए आपसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करवा लेगा। तो इस तरीके की डेरिवेशंस आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 7 पर आपको बढ़ जा भाई, आगे बढ़ा जाए। और याद रखना, अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं ज्वाइन करके, बहुत अच्छे फीचर्स हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं, मेंबरशिप सिर्फ 29 रुपीज की है, तो उसमें भी काफी सारे फीचर्स मैंने आपको दिए हैं। फ्री डाउट क्लियरिंग सेशंस हो जाते हैं वहां पर भी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वेरिएशन ऑफ जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी कर रही है, हाइट की वजह से, डेप्थ की वजह से, और आपके पास रोटेशन की वजह से भी कई बार पूछ लेते हैं कि कैसे हमारे पास वेरी करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सैटेलाइट की एनर्जी निकालना, टाइम पीरियड निकालना और वेलोसिटी निकालने के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इसके वेलोसिटी के ऊपर डेरिवेशन हमारे पास आ जाती है। चैप्टर नंबर 9 पर अगर हम आते हैं, 8 पर कोई डेरिवेशन हमारे पास है नहीं। चैप्टर नंबर 9 पर अगर हम देखें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसमें भर भर के हमारे पास जो है डेरिवेशंस हैं, और आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका फिक्स है इनमें से। आपके पास है स्पीड ऑफ एफ्लक्स निकालना, बर्नौलीज थ्योरम प्रूफ करवा लेता है, टर्मिनल वेलोसिटी, एक्सेस प्रेशर या वर्क डन आपसे निकलवा लेगा, बबल ड्रॉप,
या फिर आपके पास बबल इन अ लिक्विड। तो ये तीन कंडीशंस हमारे पास बनती है, तीनों में से किसी भी एक केस में लिखवा लेगा। या फिर आपके पास एसेंट फॉर्मूला, एक कैपिलरी में कितनी हमारे पास हाइट ऊपर चली जाती है सरफेस टेंशन की वजह से, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपको करके जाना है। जितना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम आपको लगाना है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में लगा लेना। मैं आपको ये एक एक्सेस टिप आपको दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें, बढ़ जा भाई चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग एनसीईआरटी में दे रखा है, उसी को आप पूरा चिपका देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट कई स्कूल्स में ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग नहीं कराते हैं, तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि इसको, क्योंकि थोड़ी सी टफ है, हमारे पास लॉग वगैरह का यूज करते हैं, तो आप अपने स्कूल टीचर से एक बार पूछ लेना, फिर कर लेना, और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो करके चले जाना। नेक्स्ट हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम देखें तो हमें वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस का, वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस का। एडियाबैटिक प्रोसेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। फिर अगर हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, प्रेशर ऑफ ए गैस निकालने के ऊपर क्वेश्चन, मेयर्स फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन, मीन फ्री पाथ निकालने के ऊपर आपके पास डेरिवेशंस आ सकती है। फिर नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 13 और 14 के लिए। चैप्टर नंबर 13 और 14 के लिए अगर हम बात करें, ऑसिलेशंस में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालने के ऊपर क्वेश्चन आता है। टाइम पीरियड ऑफ टनल इन अर्थ, हमारे पास एचसी वर्मा का सॉल्ड एग्जांपल है, उसको आप देख सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ कॉर्क, एक कॉर्क हमारे पास है, उसको आपने एक फ्लूइड में डाला, ऊपर नीचे वो मूव करती रहेगी, उसका ऑसिलेशन हमारे पास कितना आता है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13.7 आपको मिलेगा, 17। फिर आपके पास टाइम पीरियड ऑफ यूट्यूब किस तरीके से निकालते हैं, बेसिकली फोर्स निकालते हैं हम यहाँ पे, नेट फोर्स कितनी लग रही है, और उसको फिर कंपेयर कर देते हैं ओमेगा से, तो आपके पास इजीली आंसर्स निकल जाते हैं। फिर हम बात करें वेव्स की, तो वेव्स में हमारा मेन काम रहता है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव की डेरिवेशन करना, और ऑर्गेन पाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं इसमें, तो आपके पास ये ऑर्गेन पाइप की डेरिवेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, आपसे बीट के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी कंप्लीट लिस्ट हो गई है, और ये आपको फायदा जरूर देगी आपके क्लास 11 के एग्जाम के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर टेलीग्राम पे, सेम ही आईडी है IM_Manoj24, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए फिजिक्स नोट्स 007 को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको बेहतरीन नोट्स मिल जाएंगे। फॉर्मूला शीट मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे आपको दे रखी है फिजिक्स नोट 007 पर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का भी लिंक है, उसको आप डाउनलोड करके जेई के, नीट के और क्लास 12 के जो बैचेस हैं उसको भी आप देख सकते हैं, और बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, बिकॉज अगर अकेले आप पास हो गए और अपने दोस्त को फेल करा दिया तो गाली बहुत पड़ेगी। बाय बाय।